एवरीवन, वेलकम बैक टू योर बैट स्पोकन इंग्लिश जीरो टू हीरो। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आपके फ्रेजेस का एक और क्लास लेकर के वापस आ चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उन फ्रेजेस की जिन्हें हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। और मैं तो ये प्रे करूंगी भगवान जी से कि आपको खूब घूमने को लाइफ में चांसेस मिले, अच्छी अच्छी जगहों पर आप घूमो, और उसके लिए आपको अच्छी अंग्रेजी में अभी सिखा दे रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मुझे एयरपोर्ट जाना है, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, मुझे और कहाँ जाते हैं, बस स्टैंड जाना है, एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखो, एक तो मैंने हिंदी हटा दिया है। ओके, आई वॉन्ट यू टू रीड हिंदी इन इंग्लिश, सो इम्प्रूव योर साउंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन, वर्ड साउंड कोऑर्डिनेशन अपनी ब्रेन से सीखो यहाँ पर थोड़ा सा। I need to go to the airport, मुझे एयरपोर्ट जाना है। I need to go to the airport, क्यों भाई, जाना जरूरी है, मेरी फ्लाइट है, I have to go। तो जब भी एक जरूरी का भाव होता है, मैंने आपको सिखाया था ना, आप कहते हो I need to, so I need to go to the airport। नहीं इतना जरूरी है, या मान लो भी 2 दिन बाद जाना है, तो हम कैसे कह सकते हैं, I have to go to the airport, I have to go to the airport। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कृपया मुझे टैक्सी मिला दें, मतलब दिला दें बेसिकली, कि आप मेरे लिए टैक्सी बुला दीजिए या मिलवा दीजिए, एज इन मुझे दिलवा दीजिए टैक्सी। प्लीज गेट मी अ टैक्सी। जब आप होटल में होते हो या मान लो ऑफिस में हो, तो आप अपने लोगों को बोलते हो, अपने स्टाफ को बोलते हो कि यार मेरे लिए एक टैक्सी बुला दो। तो कैसे कहते हो, प्लीज गेट मी अ टैक्सी, गेट मी अ टैक्सी, टैक्सी लेकर के आ जाओ। घर पे भी जैसे भैया लोग होते हैं, तो उनसे कहते नहीं भैया मेरे लिए टैक्सी बुला दो, तो कैसे बोलोगे, प्लीज गेट मी अ टैक्सी भैया। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचना है। नाउ देयर इज अ वेरी सिंपल, आई नीड टू रीच द रेलवे स्टेशन। मुझे 5 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचना है। आई नीड टू रीच द रेलवे स्टेशन एट 5 PM। मुझे 5 बजे शाम को पहुंचना है मान लो, तो आई नीड टू रीच द रेलवे स्टेशन एट 5 PM। 5 बजे तक पहुंच ही जाना है, तो कैसे लिखोगे, बाय 5 PM। अगर तक बोलोगे तो बाय, और अगर बस पहुंचना है तो एट 5 PM। ठीक है, मुझे बस स्टॉप पर उतरना है। बस स्टॉप पर उतरने के लिए, आप उतरना के लिए, आई नीड टू गेट ऑफ एट द बस स्टॉप। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रहे हो और आपने बोला यार मेरे को ना बस स्टॉप पे उतार देना, तो कैसे बोलोगे, आई नीड टू गेट ऑफ एट द बस स्टॉप, आई नीड टू गेट ऑफ। दिस इज इंपॉर्टेंट, गाड़ी से उतरना, बस से उतरना, ट्रेन से उतरना, यू यूज द वर्ड गेट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, आई नीड टू रीच द मेट्रो स्टेशन, आई नीड टू रीच द मेट्रो स्टेशन। वहां से तो मैं चली जाऊंगी, आई जस्ट नीड टू रीच द मेट्रो स्टेशन। मुझे सिर्फ मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना है, उसके बाद तो मैं समझ ही जाऊंगी। सो आई नीड टू रीच द मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, मुझे अपनी कार में बैठने दो। मुझे अपनी कार में बैठने दो, यानी कि हम सामने वाले को कहते हैं यार मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लो, या मुझे अपनी कार में बैठने दो, इस तरीके से, ताकि आगे छोड़ देना, या कहीं जो भी दोस्त वोस्त को हम बोलते हैं। तो कैसे, लेट मी गेट इनटू योर कार। गाड़ी के अंदर आने के लिए क्या बोला आपने, गेट इनटू योर कार। सो गाड़ी के अंदर, कार के अंदर आप बोलते हैं गेट इनटू। आगे देखो, मुझे किराया कितना देना होगा। अगर आप बस में हो या कहीं भी आप पूछना है किराए की बात, तो कैसे पूछोगे, हाउ मच डू आई नीड टू पे एज द फेयर। या फिर इजी करो और बोल सकते हो, हाउ मच इज द फेयर। की स्पेलिंग ध्यान से देखना, FARE होती है, फेयर, फेयर। सो डोंट कॉल इट फेयर, फेयर। सो कैसे बोलोगे, हाउ मच डू आई नीड टू पे एज द फेयर, यानी किराए के रूप में कितना पैसा देना है, या फिर सीधा बोल दो किराया कितना है, हाउ मच इज द फेयर एवरीवन। नेक्स्ट देखो, मुझे अपना सामान लेना है। मुझे अपना सामान लेना, आई नीड टू टेक माई लगेज। सामान को लोग एयर बैग, सूटकेस और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट सब मिला करके सामान को इंग्लिश में कहा जाता है लगेज। ठीक है, आई नीड टू टेक माई लगेज। नेक्स्ट, मुझे ये रास्ता पता नहीं है, ये वाला रास्ता यार हमें इतना अंदाजा नहीं है, तो कैसे बोलोगे आप कहोगे, आई डोंट नो दिस रूट। रूट, राउट लिखा हुआ है बट आप बोलोगे रूट। ठीक है, नेक्स्ट, कृपया मुझे गंतव्य तक पहुंचाएं। गंतव्य किसी को पता है, हिंदी में भी कम लोगों को आता है, डेस्टिनेशन। सो मंजिल, प्लीज ड्रॉप मी ऑफ एट माई डेस्टिनेशन। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ड्रॉप मी एट माई डेस्टिनेशन, ड्रॉप मी नहीं, द फ्रेज इज ड्रॉप ऑफ।
सो ड्रॉप मी ऑफ, ड्रॉप यू ऑफ, ड्रॉप देम ऑफ, हमको छोड़ दो, हमको पहुंचा दो, ठीक है। सो मुझे गंतव्य तक पहुंचाएं, प्लीज ड्रॉप मी ऑफ, ऑफ लगाना मत भूलना, प्लीज ड्रॉप मी ऑफ एट ऑफिस, प्लीज ड्रॉप मी ऑफ एट द डेस्टिनेशन, प्लीज ड्रॉप मी ऑफ एट द एयरपोर्ट एटसेट्रा। सो ड्रॉप ऑफ इज छोड़ के आना, ड्रॉप ऑफ जरूरी है बेटा। नेक्स्ट देखो, मुझे टिकट कहां से मिलेगा, तो टिकट जब ढूंढ रहे हो तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, वेयर कैन आई गेट दिस टिकट, वेयर कैन आई गेट दिस टिकट। जैसे तुमने किसी से पूछा भैया गोरखपुर कौन सी ट्रेन जाती है, तो उन्होंने बताया ये वाली, तो पूछे इसका टिकट कहाँ मिलेगा, वेयर कैन आई गेट दिस टिकट, वेयर कैन आई गेट दिस टिकट, वेयर, वेयर बोलो, वेयर नहीं, वेयर, वेयर कैन आई गेट दिस टिकट, वेयर कैन आई गेट दिस टिकट। नेक्स्ट, मुझे ये दिशा में जाना है, मुझे इस तरफ जाना है, अरे ये वाली, अरे हजरतगंज की तरफ जाना है, तो कैसे बोलोगे, आई नीड टू गो इन दिस डायरेक्शन, तुम तो उधर जा रहे हो ना, मैं कैब ले लूंगी, आई नीड टू गो इन दिस डायरेक्शन। मूविंग ऑन एवरीवन, कृपया मुझे यहाँ से उतारो कहाँ से उतारो भाई, यहाँ से नहीं, यहाँ पे, प्लीज ड्रॉप मी ऑफ हियर, यहाँ पे उतारो, हाँ हाँ बस मुझे यहीं उतार दो, यहीं उतार दो, यहीं आती है मेरी बस। सो प्लीज ड्रॉप मी ऑफ, ऑफ इज इंपॉर्टेंट, प्लीज ड्रॉप मी ऑफ हियर, यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, किराया कितना है, हाउ मच इज द फेयर, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, आई नीड अ टिकट, अरे भैया गोवा तो मैं चली जाऊं पर टिकट चाहिए, आई नीड अ टिकट। सो नेक्स्ट देखो, क्या ये ट्रेन सही दिशा में जा रही है क्या, जैसे हम लोग कई बार चढ़ तो जाते हैं कि चलो लखनऊ चलते हैं, पता चला उल्टी ट्रेन में चढ़ गए, है ना, तो पूछते नहीं भैया ये लखनऊ ही जा रही है ना, क्या ये लखनऊ की तरफ ही जा रही है, तो कैसे पूछोगे, इज दिस ट्रेन गोइंग टू लखनऊ, इज दिस ट्रेन गोइंग टू लखनऊ, कानपुर, जो भी आपको जहां भी जाना है, बैंगलोर एटसेट्रा। सो इज दिस ट्रेन गोइंग टू लखनऊ, इज दिस ट्रेन गोइंग टू कन्नूर, इज दिस ट्रेन गोइंग टू हैदराबाद, जो भी आपका जर्नी का डायरेक्शन है। अगर आपके पास लोकेशन है तो टू लगाकर पूछोगे, इज दिस ट्रेन गोइंग टू प्लस लोकेशन। अगर डायरेक्शन कह रहे हैं सही तरफ जा रही है, इज दिस ट्रेन गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ये सही दिशा में जा रही है, इज दिस ट्रेन गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट, कृपया मुझे रुकने का संकेत दें, मुझे यहाँ पे रुकने का संकेत दें, इशारा कर दीजिएगा कि गाड़ी रुकने वाली, कहते नहीं भैया जब रुकने वाली हो ना तो मुझे बता देना, तो कैसे बोलेंगे, प्लीज इंडिकेट वेयर आई शुड गेट ऑफ, जहां पर भी हमें उतर, जैसे कई बार हम चढ़ जाते थे बस में, हमें नहीं पता होता था कि मोती बाग कहाँ आएगा या ये वो, इतना बस में नहीं बैठे थे, तो हम भैया को कहते थे भैया हमें बता दीजिएगा कहाँ उतरना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लीज इंडिकेट वेयर आई शुड गेट ऑफ। गेट ऑफ कब यूज किया है हमने, देखो एक सेकेंड, हाँ ये उतरने की बात यहां भी हुई है, और गाड़ी के अंदर गेट इनटू, और याद रखना बस के अंदर, अरे यार पूरा हट गया, देखो बस की जब तुम बात करते हो या ट्रेन की बात करते हो तो वहां पर तुम गेट ऑन बोलते हो, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस, एंड I got on the train. Yeah. So get on the bus and get on the train. But with car you say get in the car. ठीक है, remember that. दूसरा, कहाँ हमें उतरना है हमें बता दीजिएगा, तो बस से उतरने के लिए get off बोलेंगे, गाड़ी से उतरने के लिए भी get off या get out बोल सकते हैं, etc. नेक्स्ट देखते हैं, मेरा सामान कहाँ है, मेरा सारा सामान कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा है, जब हम परेशान होते हैं, where's my luggage, where's, वेयर इज को जब जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वेज, वेज माई लगेज, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मुझे ये रास्ता समझ नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस रूट, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस रूट एंड आई एम नॉट एबल टू, यानी मैं नहीं कर पा रही हूं। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, कृपया मुझे यहां से निकलने में मदद करें, कई बार
ट्रेन है, बस है, उतरने में दिक्कत हो रही है, लोकल ट्रेन इमेजिन करो, प्लीज हेल्प मी गेट आउट ऑफ हियर, प्लीज हेल्प मी गेट आउट ऑफ हियर, बहुत भीड़ है तो मुझे उतरने में मदद कर दीजिएगा, मेरा सामान भी ज्यादा है, प्लीज हेल्प मी गेट आउट ऑफ हियर, यानी कि यहां से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है, तो कैसे बोलेंगे, आई नीड टू गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन। उतरना के लिए हम बार बार गेट ऑफ यूज कर रहे हैं, आई नीड टू गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन। अभी जितने फ्रेजेस सिखाए हैं ये सब आप इनमें सारे तो नहीं यूज कर पाओगे, बट मेट्रो, बस, ट्रेन, कैब्स जब भी यूज कर रहे हो तो अपने कंफर्ट से बाहर निकलो, थोड़ा इंग्लिश बोलो, थोड़ा हिंदी बोलो, ठीक है, कोशिश करो कि आप बोलो, ठीक है। हो सकता है कैब ड्राइवर को नहीं समझ में आए, बट इट्स ओके, आप बोल दो, फिर अपनी लैंग्वेज में भी समझा देना, बट आप बोलो, पुश योरसेल्फ कि हाँ मैं स्ट्रेंजर्स के सामने इंग्लिश में बोल सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनदर सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द क्लासेस, कीप रिवाइजिंग, 2-2 दिन का टाइम लो फॉर ऑल द फ्रेज क्लासेस, ताकि तुम्हें अच्छे से मन में वो बैठ जाए। सो आई विल सी यू गाइज विद द नेक्स्ट वोकैबुलरी सेशन वेरी सून, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, टाटा, बाय बाय।